तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए स्टडी इन हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, अगर आप इंग्लिश के वोकैब पे अपना कमांड बहुत ही ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो आपके लिए एक ऐप है यू डिक्शनरी। इस ऐप को आप आसानी से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत ही कम MB का ऐप है और इसे 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। एक और खास फीचर इस डिक्शनरी को और ज़्यादा स्पेशल बनाता है, वो है सैम्पल सेंटेंस। तो जैसे हम यहाँ पे वर्ड को सर्च कर रहे हैं, जैसे लवली को हमने यहाँ पे सर्च किया, तो जैसे ही हमने वर्ड को सर्च किया तो वहाँ पे देखिए आपको नीचे मीनिंग्स इसके देखने के लिए मिल गए। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है गेट मोर ऑनलाइन रिजल्ट। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ढेर सारे इसके सैंपल सेंटेंस मिल जाएंगे। तो ये सारे सैंपल सेंटेंस आपको इंग्लिश स्पीकिंग और आपको वर्ड्स को याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ये डिक्शनरी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग स्टडी इन हिंदी। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने अवेलेबल हैं, जो कि है बेसिक्स रूल्स ऑफ ग्रामर। देखिए, बेसिक्स रूल्स ऑफ ग्रामर में हम ग्रामर के बेस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमारा बेस स्ट्रांग है तो हमारी आगे की चीज़ें ऑलरेडी स्ट्रांग होंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी घर की नींव अच्छी है तो वह घर काफ़ी मजबूत होगा। तो आइए हम बेसिक्स रूल्स ऑफ ग्रामर के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि ग्रामर के बेसिक्स रूल्स क्या हैं, कैसे कोई सेंटेंस बनता है, सेंटेंस क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्रेडिकेट क्या होते हैं, यही सारी चीज़ें। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट की हिंदी मीनिंग होती है कर्ता। अब अब हम आगे देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका काम क्या होता है। देखिए, द पर्सन आर थिंग इन अ सेंटेंस दैट डज एक्शन। कोई भी कर्ता, ठीक है, क्या होता है? द पर्सन आर थिंग, कोई भी व्यक्ति या वस्तु जो सेंटेंस में एक्शन को करती है, मतलब उस काम को करती हो, उसे हम कर्ता कहते हैं। जैसे किसी भी सेंटेंस में जो काम करता हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो थिंग हो, कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, जो काम करता है उसे हम कहते हैं? उसे हम कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल क्या है, माई फादर मेल्ड द लेटर। यहाँ पे देखिए कर्ता क्या है, इसमें काम कौन कर रहा है? माई फादर। जो फादर है वो उन्होंने क्या किया? लेटर मेल किया, उनको भेजा। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? माई फादर इज आर सब्जेक्ट। माई फादर हमारा क्या हो गया? ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। बाकी आगे की चीज़ें क्या, उसको हम देखते हैं। सेकंड है हमारा, देखिए, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मतलब होता है विधेय या निर्धारक। हिंदी मीनिंग उसकी थी विधेय या निर्धारक। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स द एक्शन और स्टेट बीइंग। ठीक है, इसकी डेफिनेशन होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है? पार्ट, दूसरा पार्ट जो कि सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा हो उसको बताता है, जो एक्शन की अवस्था है कि क्या हो रहा है, उस चीज़ को बताता है कि सेंटेंस में हो क्या रहा है। पहली चीज़ हमारी सब्जेक्ट थी, जिसमें ये बताया गया था कि कर कौन रहा है, और दूसरी चीज़ ये है कि काम क्या हो रहा है। ये हमारा प्रेडिकेट है। इसमें हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। माई सिस्टर एंड आई वॉकड होम आफ्टर स्कूल। मैं और मेरी सिस्टर वॉकड ऑफ होम आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद घर को चले। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ तक हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट, क्योंकि ये दोनों करता है, ये दोनों काम को कर रहे हैं। काम क्या हो रहा है? देखिए, सब्जेक्ट के बाद जितनी भी चीज़ें बचती हैं वो हमारी क्या हो जाती हैं? प्रेडिकेट, क्योंकि वो सेंटेंस को निर्धारित करती हैं। वो सेंटेंस के क्या होते हैं? निर्धारक होती हैं, उसकी विधेय होती हैं। तो ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। चीज़ को हम ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद जितनी सारी चीज़ें बचती हैं वो हमारी प्रेडिकेट होती हैं। प्रेडिकेट में हमारा वर्ब होता है, हमारी ऑब्जेक्ट होती है और अदर थिंग्स होती हैं। मतलब सब्जेक्ट अलग होता है, प्रेडिकेट अलग होता है, यही दोनों मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। इनके बिना हम सेंटेंस नहीं बना सकते। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं सेंटेंस। देखिए सेंटेंस क्या होता है, हम जानते हैं कि सेंटेंस कोई वाक्य क्या होता है। देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस ऑल बाय इटसेल्फ। ठीक है, कुछ वर्ड्स का ग्रुप जो खुद में एक सेंस देता हो, जो खुद की एक मीनिंग देता हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। और क्या है? अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। क्या सेंटेंस स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, एंड्स विद द पंक्चुएशन मार्क, और खत्म क्या होता है? एक विराम चिन्ह के साथ। विराम चिन्ह वो कोई भी हो सकता है, वो एक्सक्लेमेटरी का होता है, संबोधन का हो सकता है, चाहे वो डॉट हो सकता है, चाहे वो खड़ी पाई हो सकती है, चाहे कुछ भी। ये हमारा सेंटेंस का क्या होता है? पंक्चुएशन मार्क होता है, जिसमें सारे, या क्वेश्चन मार्क का कोई भी मार्क जो हो विराम चिन्ह के साथ, कोई भी हमारा सेंटेंस खत्म होता है, स्टार्ट क्या होता है? कैपिटल लेटर से। एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के ही हमारा सेंटेंस बनता है। और कंटेन्स क्या करता है? खुद में रखता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो हमारा सब्जेक्ट प्रेडिकेट मिलकर क्या बनाता है? एक सेंटेंस बनाता है। मतलब सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इज इक्वल टू सेंटेंस। ये क्या करते हैं? एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं। किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जरूरत होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, यहाँ पे एक सेंटेंस है, द ब्राउन डॉग चेज द बॉल।
जो ब्राउन कलर का कुत्ता है, जो ब्राउन डॉग है, वो बॉल को चेज कर लिया, क्या उसका बॉल का पीछा कर लिया। ये हमारा है। अब देखिए पूरा सेंटेंस हो गया। इसमें देखिए ब्राउन डॉग करता है हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि काम यही कर रहा है। ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। और बाकी की चीजें क्या होती हैं, सब्जेक्ट के बाद जितनी चीजें बनती हैं वो कहती हैं प्रेडिकेट। यहाँ पे देखिए समझाने के लिए हमने क्या रखा है, यहाँ पे द ब्राउन डॉग अपना सब्जेक्ट हो गया, और चेस्ड द बॉल क्या हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है। देखिए अब सेंटेंसेस के टाइप्स हैं कि सेंटेंस कैसे कैसे होते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा होता है क्या, सेंटेंस का टाइप क्या होता है। सबसे पहले हमारा होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में देखिए क्या होता है, अ सेंटेंस विद वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, ठीक है। अ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट उनमें ऐड होता है। कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट के सिंपल सेंटेंस के साथ हमारा एक सेंटेंस होता है और एक प्रेडिकेट होता है। एग्जांपल देखिए द फ्लावर, ये हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद की सारी चीजें क्या हो गई प्रेडिकेट। दूसरे में भी देखिए द डॉग, ये हमारा क्या हो गया सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट, और उसके बाद की सारी चीजें क्या हो गई प्रेडिकेट। दूसरा देखते हैं हम इंटरगेटिव सेंटेंस। इंटरगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन मार्क के साथ ही होते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा देखते हैं हम। सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन पूछता हो, एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, और एंड्स विद अ किससे, क्वेश्चन मार्क से खत्म होता है, वो हमारे क्या होते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हाउ फार कैन यू रन, ठीक है। हाउ फार कैन यू रन, तुम उतना दूर कैसे दौड़ सकते हो, ठीक है। हाउ मतलब कैसे होता है, हाउ फार कैन यू रन, तुम उतना दूर कैसे दौड़ सकते हो। ये हमारा देखो क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म हो गया। इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया कि कैसे उतना दूर तुम दौड़ सकते हो। कैसे, यहाँ पे हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक साइन हो गया, एक सिंबल हो गया कि कैसे दौड़ सकते हो। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा है और ये सेंटेंस खत्म किस पे हुआ है, क्वेश्चन मार्क के साथ। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, व्हाट टाइम इज इट, क्या टाइम हुआ है। यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि टाइम क्या हुआ है। तो यही सेंटेंस का हमारा क्या है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें किसी चीज़ को पूछा जाता है और वो किससे खत्म होते हैं, क्वेश्चन मार्क्स के साथ ही खत्म होते हैं। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इसमें क्या होता है, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, कोई सेंटेंस जो कि एक स्टेटमेंट, एक कथन कहता हो, ठीक है। स्टेट आर ओपिनियन और फैक्ट, वो किसी भी ओपिनियन के बारे में या फैक्ट के बारे में हो, या किसी भी अवस्था के बारे में जो कि एक कथन को कहता हो, एक स्टेटमेंट देता हो, उसको हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए जैसे माई टीचर इज़ नाइस, जैसे हमने अपने सर के बारे में किया कि मेरे सर बहुत अच्छे हैं, ये हमारा स्टेटमेंट हुआ, एक हमने डिक्लेरेशन किया है। तो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। माई बुक हैज़ 48 पेजेस, मैं अपने बुक के बारे में बता रहा हूँ, जो कि फैक्ट है कि मेरी बुक क्या है 48 पेजेस की है, ये फैक्ट है, मेरी बुक 48 पेजेस की है। ये होते जब भी हम किसी सेंटेंस में कोई स्टेटमेंट कहते हैं या किसी ओपिनियन या फैक्ट के बारे में बताते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। हम नेक्स्ट सेंटेंस के पार्ट्स में चलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस होता है मेक्स अ रिक्वेस्ट और कमांड, किसी भी चीज़ के बारे में कमांड या रिक्वेस्ट करना, किसी को कहना या उसे रिक्वेस्ट करना कि ये काम कर दीजिए या ये काम तुम्हें करना ही होगा, इसे हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस के पार्ट होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। देखिए जैसे टेक होम योर वर्कबुक, अपनी वर्कबुक घर लेते जाओ, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कहा है, कहा कि ये बुक तुम्हें घर ले जानी है, ठीक है। बी काइंड टू योर ब्रदर, अपने भाई से ठीक से पेश आओ, काइंड पेश आओ। ये भी हम एक, इसको हम रिक्वेस्ट काइंडली क्लोज द डोर, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। ये सेंटेंसेस हमारे क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जिसमें रिक्वेस्ट की जाती है या किसी कमांड को दर्शाया जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए ये सेंटेंस क्या होते हैं, अ सेंटेंस दैट शोज स्ट्रॉन्ग इमोशन, कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन, भाव को प्रकट करता हो, किसी फीलिंग को प्रकट करता हो या एक्साइटमेंट को प्रकट करता हो, और ये खत्म क्या होते हैं, एक संबोधन चिन्ह से, ये एक्सक्लेमेशन के सिंबल से खत्म होते हैं, इसके साथ ये खत्म होते हैं। स्टार्ट कैसे होते हैं, ए सेंटेंस दैट शोज स्ट्रॉन्ग इमोशन शो करता हो, जैसे वाओ, हुर्रा, ये होते हैं। क्या स्टार्ट कैसे करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग इमोशन से करते हैं, जिसमें हम किसी भी अपने इमोशंस को एकदम स्ट्रांगली आपके सामने लाते हैं, किसी चीज को दर्शाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। सेंटेंस दैट शोज स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग, एक्साइटमेंट, एंड्स विद द एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है। एग्जांपल देखिए, वो दैट्स ऑसम,
देखिए वाओ, ये बहुत अच्छा हुआ, दैट्स ऑसम, बहुत अच्छा था। यहाँ पे देखिए हम ये हमारा एक्सक्लेमेशन साइन के साथ है और हम किसी भी फीलिंग को स्ट्रांगली यहाँ पे शो कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। आई कांट वेट फॉर दिस वीकेंड, मैं इस वीकेंड के लिए वेट नहीं कर सकता, मतलब मैं बहुत ईगर हूँ, मैं किसी चीज़ को लेके बहुत उत्सुक हूँ कि जल्दी से वीकेंड आए और मैंने जो भी काम ठाना है मैं उसे कर रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कंपाउंड सेंटेंस, देखिए ये कंपाउंड सेंटेंस, इसकी परिभाषा हम जानते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होगा? अ सेंटेंस कंटेनिंग टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस। अ सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? जो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंटेंस करते हैं, अपने में रखते हैं, ज्वाइन टुगेदर बाई अ कॉमा, और वो दूसरे को जोड़े होते हैं किसी कॉमा से या फिर किसी कंजक्शन से। कंजक्शन का मतलब ही होता है जोड़ना। तो वो किसी सेंटेंस, जो दो सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को जोड़े होते हैं किसी कॉमा से या फिर किसी कंजक्शंस के साथ जोड़े होते हैं। इसमें एग्जांपल देखिए, माइक लाइक्स टू स्केट, जो माइक है लड़के का नाम है, यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है, लाइक्स टू स्केट, वो क्या करता है? स्केट पसंद करता है, स्केट करना पसंद करता है। एंड यहाँ देखिए कॉमा से ये जुड़ा हुआ, दोनों सिंपल सेंटेंसेस है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जब दो सिंपल सेंटेंस एक दूसरे को जोड़े होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, या तो वो किसी कॉमा से या किसी कंजक्शन से जुड़े होते हैं। तो माइक लाइक्स टू स्केट, माइक स्केट पसंद करता है करना, एंड हिज सिस्टर लाइक्स टू वॉच, और उसकी जो बहन है वो क्या करती है? उसे देखना, उस चीज़ को देखना पसंद करती है। वो स्केट करना पसंद करती है और ये करता है, और ये उसको ये स्केट देखना पसंद करती है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, देखिए कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एक साथ आते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हम देखते हैं क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, अ सेंटेंस कंसिस्टिंग ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्लॉज मतलब होता है खंड, खंड एक पार्ट, ठीक है, मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, उसमें एक इंडिपेंडेंट खंड होता है, जिसका क्या होता है? वो किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, वो खुद में ही पूरा एक सेंटेंस खत्म, मतलब पूर्ण होते हैं, खुद में ही एक सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस होते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, जो किसी पे डिपेंडेंट, किसी अदर पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। और टू मोर डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, एंड अ सेंटेंस कंसिस्टिंग ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड टू और मोर डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। पहला उनका क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और उसके बाद का जो होता है वो इन पे डिपेंड होता है, जो पहले क्लॉज पे, पहले खंड पे वो क्या होता है? डिपेंड होता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। वी विल ईट लंच, ठीक है, वी विल ईट लंच, ठीक है, हम खा लेंगे, हम अपना लंच कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक ये हमारा देखिए पहला क्लॉज था, यहाँ पे सेंटेंस खुद में ही पूरा है कि हम लंच कर लेंगे। अब देखिए इसके साथ जोड़ा कि टू डिपेंडेंट क्लॉज जो इसके साथ जोड़े, जिसके पे आधारित हैं, व्हेन द बेल रिंग्स, ठीक है, जैसे ही रिंग बजेगी। इसके बिना देखिए ये पूरा नहीं हो सकता, लेकिन ऑलरेडी पूरा है। और व्हेन वी गेट हंग्री, ठीक है, इसके बिना ये पूरा नहीं, जब भी हम खा लेंगे, जब भी हम भूखे होंगे, या फिर जब भी बेल बजेगी लंच वाली तब। ये चीज़ें दो देखिए, ये दोनों जो अदर क्लॉजेज हैं इस पर डिपेंडेंट है, लेकिन खुद में ये इंडिपेंडेंट है। तो हम हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या देखते हैं कि सेंटेंस कंसिस्टिंग ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को वो एक खंड को क्या कहते हैं? खुद में रखता है, और दो उसके डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जो कि उस पर निर्भर होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट करें। अगर आपकी कोई शिकायत है, कोई कंप्लेन है, या फिर कोई सुझाव है या कोई सजेशन है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और वीडियो अपलोड करें तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगी, बेल आइकन को आप टैप कर लें, ताकि जिससे रिलेटेड जितनी भी हमारी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुँचें। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड टू स्टडी इन हिंदी। थैंक यू सो मच।